देख रहे हैं खबर दर खबर शम्स तब्रेज़ कासमी के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। खबर दर खबर में खुश आमदेद। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में कल जो कुछ हुआ, पुलिस ने जिस तरह तलबा और स्टूडेंट के साथ बर्बरियत का मुजाहरा किया, जुल्म व सितम का कहर ढाया, तारीख़ में ऐसी मिसालें बहुत कम मिलती है कि पुलिस जिसका काम आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना है, लोगों को बचाना है, अमन व अमान बरकरार रखना है, लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखना है, उस पुलिस ने जुल्म व सितम ढाया। और जो स्टूडेंट्स, जो तलबा आइन बचाओ का काम कर रहे थे, हिंदुस्तान के दस्तूर को बचाने के लिए पुरअमन तरीके से जामिया के कैंपस में प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहाँ पुलिस दाखिल हो गई और उसने तलबा पर पहले आंसू गैस का इस्तेमाल किया, लाठियाँ चार्ज की और फायरिंग भी की। दर्जनों तलबा ऐसे हैं जिनके सीने पर गोली लगी है। और जो जामिया एडमिनिस्ट्रेशन का दावा है, या उसने जो इन्फॉर्मेशन दी है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि 200 से ज़्यादा तलबा बुरी तरह ज़ख्मी है। और ऐसे वैसे कितने तलबा है जिनको आंसू गैस लगाया, जिन पर लाठियाँ चार्ज हुई है। अब सवाल दिल्ली पुलिस पर है कि उसने ऐसा क्यों किया, किसके इशारे पर उसने किया। क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक जमहूरी मुल्क में प्रोटेस्ट करने का तलबा को इख्तियार नहीं है? तलबा मुतनाज़ शहरियत एक्ट के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसको पहले ये शहरियत सिटीज़नशिप अमेंडमेंट बिल था, जिसको CAB कहा जा रहा था, और अब ये सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट बन गया है, जिसको CAA कहा जा रहा है। ये शॉर्टकट की इस्तिलाह इस्तेमाल की जा रही है। इसी के ख़िलाफ़ जामिया के तलबा प्रोटेस्ट कर रहे थे, पिछले कई दिनों से कर रहे थे, और मुल्क भर में ये प्रोटेस्ट हो रहा है। जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ तो बिल्कुल आग लग चुकी है इस प्रोटेस्ट के ख़िलाफ़। ऐसे में पुलिस ने सब क्यों किया? और सबसे जो ख़ास बात इस प्रोटेस्ट के हवाले से ये कि जामिया की लाइब्रेरी में पुलिस घुस गई और वहाँ जाकर जो तलबा रीडिंग हॉल में पढ़ाई कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, उस पर उसने लाठियाँ बरसाई। मिल्लत टाइम्स के जो हमारे दोस्त हैं मुनव्वर आलम, उन्होंने लाइब्रेरी का पूरा मंजर आज दिखाया है। 35 मिनट की वीडियो आप देख सकते हैं कि किस तरह पूरी लाइब्रेरी चकनाचूर है। खून के निशानात अभी भी मौजूद है, शीशे सारे टूट गए हैं, स्टूडेंट्स के बैग वहाँ रखे हुए हैं। जामिया की मस्जिद में पुलिस ने दाखिल होकर बर्बरियत का मुजाहरा किया। तो इन सारे इशूज़ पर आज हम जो जामिया के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने पुलिस के इस कहर को अपनी आंखों से देखा है, उनसे बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ है मंजर इमाम साहब, अब जामिया मिल्लिया इस्लामिया में PhD स्कॉलर है, रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा अख्तर आदिल साहब हैं, मोहम्मद क़यामुद्दीन हैं। तो ये सब जब पुलिस बर्बरियत का, जुल्म का मुजाहरा कर रही थी, उस वक्त वहाँ मौजूद थे और इन सब लोगों ने अपनी आँखों से देखा है। मंजर भाई, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तलबा पिछले कई दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे थे और ऐसा मामला नहीं हुआ, तो कल अचानक क्या हो गया कि पुलिस कैंपस में दाखिल हो गई और उसने सिर्फ आंसू गैस नहीं छोड़ा बल्कि लाठी तक चार्ज की और फायरिंग भी की, जो तलबा का दावा है, हालांकि पुलिस इनकार कर रही है फायरिंग से। देखिए, ये प्रोटेस्ट लगभग एक हफ्ते से चल रहा है, लेकिन फ्राइडे में को जब JTA ने एक कॉल दी कि जामिया के टीचर्स, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ, स्टूडेंट्स, इवन एलुमनाई, वो सब आएंगे और इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होकर एक आवाज़ वो उठाएंगे। वो आवाज़ होगी कि जो बिल लाया गया, जो अब एक्ट बन चुका है, इस बिल की मुखालफत होनी चाहिए, क्योंकि ये बिल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो स्पिरिट है, उसके बहुत सारे सेक्शंस हैं, उसके ख़िलाफ़ है। क्योंकि शहरियत की बात आती है, शहरियत को समझने की ज़रूरत है। शहरियत कई तरह से दी जाती है। बाय बर्थ आदमी शहरियत का हकदार होता है। क्या कहते हैं कि नेचुरलाइजेशन एक प्रोसेस होती है और शहरियत के 3-4 तरीक़े हैं। तो इसमें से कोई तरीक़ा ऐसा शायद ही कहीं दुनिया में हो कि आप गैर मुल्कियों को बुलाकर अपने यहाँ शहरियत दें, वो भी इस बेस पे कि वो पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इस तरह का प्रोसेस कहीं भी नहीं होता है कि आप एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को कहीं परसिक्यूशन के नाम से, और जो जस्टिफिकेशन दी जा रही है कि उसमें 6 कौम के लोग होंगे, मुसलमानों का नाम नहीं आता है। तो मुझे पहले ये बताइए आप, ये बहुत ताज्जुब की बात है कि क्या मुस्लिम रिलीजियस परसिक्यूशन के शिकार नहीं हैं? आपने जिन 3 कंट्रीज़ का नाम लिया, सबसे पहले उसमें तो ये देखिए कि पाकिस्तान है, दूसरे नंबर पे उसमें बांग्लादेश है। बांग्लादेश क्रिएट किसने किया? इंडिया का एक बड़ा रोल रहा है। तो उसी कंट्री के लोगों में से कुछ लोगों को बुलाते हैं, ये बात समझ में आने वाली नहीं। तीसरी बात, आपने अफ़गानिस्तान को किया। अफ़गानिस्तान आपका डायरेक्ट नेबर होने में भी डाउटफुल है। एक नेबर का नेबर है, एक ज़माने में वो डायरेक्ट नेबर था हमारा। शायद कोई
एक बालिश का हिस्सा जो इंडिया से मिलता है। वो उस तरह के बहुत सारे, लेकिन बहरहाल ये कोई सबब नहीं बनता। अच्छा, बहरहाल असल हम ये जानना चाहेंगे, अभी तो खुद डिबेट का मौजू है जो वो बिल है या एक्ट है, बट इस प्रोटेस्ट पर पुलिस ने सारा कुछ किया क्यों, क्या वजह बनी? देखिए, पुलिस ने क्यों किया ये सवाल पुलिस वालों से होना चाहिए, लेकिन पुलिस ने जो किया है वो इलीगल है। तो कैसे हुआ? कैसे इलीगल के एक डेमोक्रेटिक कंट्री में आवाज़ रेज करने का हक सबको है, और स्टूडेंट आवाज़ ही तो लगा रहे हैं कि ये बिल जो आ रहा है इस पे आप गौर कीजिए और इसको वापस लीजिए, क्योंकि ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है। तो अगर ये आवाज़ लगाना गलत है, सच्चाई के लिए खड़ा होना गलत है, डेमोक्रेटिक राइट के लिए खड़ा होना गलत है, तब तो फिर आप जो चाहे करें। एक मेजॉरिटी रूल लाना चाहते हैं तो करें। नहीं सब, लेकिन मैं जानना चाह रहा था मंजर भाई कि पुलिस जामिया में क्यों दाखिल हुई, उसने दाखिला की वजह क्या बनाई पुलिस का? जैसा कि असल जो कुछ भी हमारे मुल्क में चल रहा है उनके बारे में बहुत अच्छी तरह सब लोग जान रहे हैं कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। जामिया में कुछ दिनों से, पिछले 3-4 दिनों से लगातार जामिया के स्टूडेंट जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे थे, गेट नंबर 7 के पास बैठे हुए अपना पीसफुली कर रहे थे, और ये टारगेट पुलिस बहुत दिनों से उस पर नज़र रख रही थी। उस दिन क्या हुआ, पुलिस का भी पहले से ही माइंड बना हुआ था कि इसको किसी तरह खदेड़ना है, ये प्रोटेस्ट को यहाँ से ख़त्म करना है। जुमे के रोज़ भी पुलिस आई थी, जुमे के रोज़ भी बहुत ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हुआ था, उस वक्त भी पुलिस आई थी, लेकिन उस वक्त जो है स्टूडेंट समझदारी से काम लिया और वो ख़त्म हो गया। उस दिन जो क्या है, पुलिस पहले से ही मूड बनाई हुई थी। आप देख सकते हैं कि जो वीडियोज़ वायरल हो रही हैं उस वीडियोज़ में देखिए कि पुलिस किस तरह से एक चाल चली, एक साजिश के तौर पर। उन्होंने पहले बस में खुद ही अपने सामने लोगों के ज़रिए से आग लगवाई बस में। उसके बाद उसको एक मौका मिल गया, बहाना मिल गया कि हमें अब स्टूडेंट को मारना है इस बहाने। तो पहले बस में आग लगाई, खुद आग लगाई, उसके बाद बिना परमिशन लिए हुए जब यूनिवर्सिटी के बच्चे जब बाहर निकले तो यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ एकदम जुल्म और बर्बरियत की हद कर दी। यहाँ तक कि घुस के लाइब्रेरी में जहाँ बच्चे आराम से पढ़ रहे थे, एग्ज़ाम की यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, वो लड़कों का क्या कसूर था? पुलिस कह रही है कि कुछ लोग, जो इतना तो सच्चाई है कि जामिया के तलबा भी प्रोटेस्ट कर रहे थे और जामिया से बाहर के लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे थे मोहम्मद अली जौहर रोड पे या जुलैना में, और वो लोग पार्लियामेंट की तरफ जा रहे थे। तो पुलिस का इल्ज़ाम है कि उन्हीं लोगों ने बस में आग लगाया, और जब उन लोगों को पुलिस ने खदेड़ा तो उन लोगों ने जामिया में दाखिला लिया है, जामिया में घुसे पनाह हासिल करने के लिए, तो पुलिस उनको पकड़ने के लिए जामिया में दाखिल हुई, जैसा कि पुलिस का दावा है। बस में किसने आग लगाई ये तो आप देख रहे हैं, वीडियोस बिल्कुल क्लियर है। पुलिस उसमें डाल रही है, पेट्रोल डाल रही है, उसके बाद उसमें आग लगाया जाता है। तो ये क्लियर है किसने बस में आग लगाई, वहाँ पे जो बस में आग लगी थी। उसके बाद कुछ लोग थे, बाहर के एलिमेंट्स थे, बाहर से आ गए थे, कुछ शरारती बच्चे आए थे, उन लोगों ने भी कुछ पत्थरबाजी की होंगी। लेकिन जामिया के बच्चे जो लाइब्रेरी में थे, वो जो पढ़ रहे थे, उनका क्या कसूर था? वहाँ पे घुसने की क्या ज़रूरत थी आपके? लाइब्रेरी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, घंटों से पूरे दिन भर पढ़ रहे हैं। अच्छा मंजर साहब, आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, रीडिंग रूम में थे, आपके कई सारे दोस्त थे, तो क्या पुलिस जैसा कह रही कि जो बाहर से लोग आए थे जामिया में दाखिल हुए, एक तो पुलिस जामिया में अगर दाखिल हो तो परमिशन लेना चाहिए था, ये गलत है अपने आप में अगर दाखिल भी हुए तो, दूसरे के फिर वहाँ से लाइब्रेरी में पुलिस दाखिल हो गई, घुस गई और कहने लगी कि वो सारे लोग लाइब्रेरी में दाखिल हो। क्या वाकई जो बाहर से या जो शरपसंद अनासिर है, जो स्टूडेंट्स नहीं है, वो सब लाइब्रेरी में आए थे? देखिए, कई पहलू हैं। सबसे पहले बात पहली बात यह है कि लाइब्रेरी तो छोड़िए, एंटर करना विदाउट एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन ये अपने आप में इलीगल था और ये जस्टिफाई नहीं किया जा सकता एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहाँ लड़कियाँ हैं। दूसरी बात जो ये कही जा रही है कि जामिया के स्टूडेंट इन्वॉल्व थे उसमें, मैं बताऊं, मैं इस 3-4-5 दिन में मैं वहाँ रहा हूँ, स्टूडेंट की रेगुलर मीटिंग होती रही है। जिस दिन पुलिस एंटर की है, कल की बात मैं बता रहा हूँ और परसों की भी बात बता रहा हूँ, यहाँ मीटिंग हुई है जामिया कैंपस के अंदर। उसमें आजमी जो एलुमनाई एसोसिएशन है, जो अलग अलग स्टूडेंट्स बॉडी है, जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के, कुछ टीचर्स भी वो भी मौजूद थे। ये बहुत ही क्लियरली ये बात रखी गई है वहाँ पे, और कल भी ये अनाउंसमेंट बार बार हो रहा था कि हमारा जो प्रोटेस्ट है वो विद इन यूनिवर्सिटी, विद इन कैंपस है। तो इसको आप ये कहना कि स्टूडेंट वहाँ पे इन्वॉल्व थे, ये तो किसी तरह से एकदम जस्टिफाइड नहीं है और ये गलत बात है, सरासर एलिगेशन है। स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे विद इन कैंपस, लड़कियाँ भी कर रही थी। कुछ अगर कभी बाहर आते भी तो स्टूडेंट, तो सिर्फ गेट के बाहर जो दोनों कैंपस के बीच में, चूँकि कैंपस बटा हुआ है, वहाँ तक आते थे, वो नारा वारा लगा के, अपना स्लोगन लगा के वो फिर अंदर चले जाते थे। अब इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं, ये इसका पता लगाना पुलिस का काम है, क्योंकि यहाँ पे हज़ारों की भीड़ है।
जामिया ने छुट्टी का ऐलान कर दिया और इस छुट्टी के ऐलान के बाद आधे से ज़्यादा बच्चे जा चुके हैं। और मैं आपको बताऊं, ये वो यूनिवर्सिटी है जहां क्लास 1 से पोस्ट डॉक्टरेट तक की तालीम होती है, और इसमें आधे बच्चे वो हैं जो बहुत छोटे हैं, स्कूलिंग के बच्चे हैं, वो इसमें प्रोटेस्ट में है ही नहीं। तो टोटल बच्चे कितने होते हैं, उसमें से आधे घर जा चुके हैं, छुट्टी का ऐलान हो चुका है। तो आप सोच सकते हैं। और भीड़ कितने की थी? 20,000, 25,000। आपके खुद कैमरामैन ने कैप्चर किया, वहाँ पे हम लोग वहाँ मौजूद रहे। ये तलबा जो है यूनिवर्सिटी के नहीं थे। ये कौन लोग थे, ये पुलिस पता लगाए। तो ये एलिगेशन सबसे पहले पुलिस को लगाने बंद करना चाहिए कि ये जामिया के स्टूडेंट वहाँ, हाँ इक्का दुक्का हो सकता है गए हों, हम उसको वी कांट रूल आउट दैट, but majority of the student or maximum number of the student were within the campus. They were protesting there, they were shouting slogans, and that's the right that we have in democracy. पुलिस का एंट्री करना, मैं पूरा देख रहा था जब पुलिस आई है वहाँ पे। हम लोग सेंट्रल कैंटीन, शाम का वक्त होने जा रहा था, सेंट्रल कैंटीन चाय पीने जा रहे थे। चाय पीने जा रहे हैं तो वहाँ पे जो यूनियन की जो ऑफिस है जो आजकल बंद है, उसके पास में सोशियोलॉजी का एक डिपार्टमेंट है, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी का। तो वहाँ पे शेल्स गिरे हैं टीयर गैस के। तो हमने कहा कि अब यहाँ मुनासिब नहीं है, बिकॉज इट हैज़ gases which can put you in trouble, in big trouble. तो हमने मूव करना शुरू किया और वो शेल्स आते गए। तो आउटसाइड से वो शेल्स, अब आप सोच रहे हैं शेल्स इतने बड़े बड़े होते हैं, किसी के ऊपर गिर जाए तो वो डेथ तक हो सकती है या परमानेंटली ब्लाइंड कोई हो सकता है। कहाँ से आ रहा था? कैंपस के बाहर से? बिल्कुल कैंपस के बाहर से आ रहा था मेरे ख्याल से। गेट के बाहर थी? हाँ, गेट के बाहर से आसपास, इंडियन बैंक के आसपास कहीं होंगे या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के आसपास जो गली, वो रास्ता है जो वहाँ से अंदर पुलिस, वहाँ पुलिस उसको दाग रही थी, या हो सकता है कि दूर से हो, हम लोग वो सर्टेनिटी के साथ नहीं कर सकते। लेकिन वो और हमारे करीब तक अंदर नहीं थी कैंपस में? नहीं थी। तो हम लोग ज़्यादातर स्टूडेंट मतलब सेंट्रल लाइब्रेरी की तरफ, चूँकि यही घर है स्टूडेंट का, तो उधर मूव होने लगे कि भाई इधर शेल्स आ रहे हैं। तो क्या होता है कि जैसे ही हम लोग लाइब्रेरी में पहुंचते हैं, मेन गेट और एक गेट जो जामा मस्जिद की तरफ इधर से है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के मज़ार की तरफ से, दोनों गेट की तरफ से ये लोग एंट्री करते हैं। और एंट्री करने के बाद बच्चों को कूटते पीटते, गोलियां चलाते हुए, टीयर गैसेस चलाते हुए आते हैं। और एक बच्चे को हमने अपने सामने गिरते हुए देखा, वो अनकॉन्शियस था, किस कंडीशन में था। हम लोगों ने कई बच्चों को खुद अपने कंधों पे उठा के फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पे स्टूडेंट रिसर्च स्कॉलर्स का कॉर्नर है, वहाँ लेकर आए हैं। और इत्तेफाक से कोई लेडी आई थी, वो शायद डॉक्टर रही हो, उनकी मदद से हम लोगों ने उनको होश में लाने में हमें कामयाबी मिली। तो ये बर्बरियत। और उसके अलावा नीचे का जो फ्लोर था जिसमें अंडरग्रेड के और पोस्ट ग्रेड वाले भी स्टूडेंट होते हैं, वो वहाँ पढ़ रहे होते हैं, उनके ऊपर टीयर गैसेस विद इन लाइब्रेरी। और आप जाके लाइब्रेरी में देखें, चीज़ें तितर बितर हो गई। आज भी कम से कम 50 बैग आप वहाँ को बच्चों को मिले होंगे, लैपटॉप वगैरह। वो साबित करता है कि ये किस तरह से बर्बरियत को अपनाया गया है, किस तरह से इनजस्टिस हुई है बच्चों के साथ। वहाँ मानना, बच्चे कवर के लिए भाग रहे थे, कोई कुर्सी के नीचे घुस रहा है, कोई मतलब जो बेंचेस बने हुए हैं, सिटिंग अरेंजमेंट है, उसमें घुस के बचने की कोशिश कर रहा है। जब उनको मार पीट लिया तो फिर घुस रहे हैं मतलब वॉशरूम वाली जगहों पर, और वहाँ जाके बच्चों को ज़ख्मी करना। एक बच्चा बेहोश होकर वहाँ पे गिरा हुआ है। तो इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं आप? किस बिना पर, किसकी परमिशन से आप आ रहे हो और आके इस तरह मारना? क़यामुद्दीन, जब ये पूरा मामला हो रहा था, पुलिस की बर्बरियत थी, आप उस वक्त कहाँ थे, क्या देख रहे थे? जब ये मामला शुरू हुआ, जब पुलिस ने लाठी चार्ज करना शुरू किया, तो फिर हम लोग वहाँ से निकलने के बाद मैं एक बिल्डिंग के 5वीं मंजिल पे चढ़ा और फिर वहाँ से देखने लगा। तो वहाँ से मुसलसल मगरिब का वक्त था तकरीबन, मैं नमाज़ पढ़ रहा था, और उस वक्त मुसलसल जो है गन फायरिंग की और टीयर गैस के जो गोले दागने की मुसलसल आवाज़ आ रही थी। तो फिर उसके बाद, और वो आग जो निकलती है, टीयर गैस जो छोड़ते हैं, उस वक्त जो आग निकलती है, वो पूरी आग जो है साफ नज़र आ रही थी। तो फिर मैंने फ़ौरन जो है फेसबुक पे पोस्ट वगैरह किया बच्चों, ताकि जो है अपने साथियों को जो है उसकी लाइव अपडेट भी मिल सके। और फिर देखिए, बुनियादी कुछ सवालात हैं पुलिस के ऊपर जो उठते हैं। पहली बात कि बिला इजाज़त वो यूनिवर्सिटी में इंटर कैसे किए। दूसरी बात, मस्जिद में इंटर क्यों किया उन्होंने? मस्जिद में इंटर करने की परमिशन पुलिस को नहीं, ना वो मंदिर में इंटर कर सकते हैं, ना वो मस्जिद में इंटर कर सकते हैं बगैर परमिशन के। और उस वक्त जब वो इंटर करना चाह रहे थे, जब वहाँ पे जब बच्चे मस्जिद के अंदर थे, बल्कि तालिबात जो मस्जिद के अंदर थी, पनाह लेने के लिए गई थी, उनको भी मस्जिद के अंदर वो घुस कर उनको पीटने लगे। तो लड़कियों को पीटना, तालिबात को पीटना, ये कहाँ तक जो है सही, इसको कहाँ तक जस्टिफाई किया जा सकता है? फिर उसके बाद माइक से इमाम साहब ने कई मरतबा ऐलान किया कि देखिए, ये लोग, इन लोगों ने शरपसंदी नहीं की है, शरंगेज़ी इन्होंने नहीं की है। पर थे इमाम साहब जब ऐलान कर रहे थे? हाँ, मैं 5वीं मंजिल पर था, वो हाँ ऐलान सुन रहा था मैं।
और फिर वही पोस्ट भी कर रहा था मैं, तो वो ऐलान कर रहे थे कि ये आपके बच्चे हैं, ये हिंदुस्तान के बच्चे हैं, ये तलबा हैं, ये कोई दहशतगर्द नहीं है, ये आपके बच्चे हैं और आप ही को संभालना है इनको, तो आप टीयर गैस ना छोड़ें। और इसके बावजूद पुलिस ने मस्जिद के पास एक टीयर गैस जो है मस्जिद के पास आके गिरा है और पूरी मस्जिद जो है धुएं से भर गई। हत्ता कि फिर पुलिस जो है अंदर आई, वहाँ चटाइयों के फटे हुए निशान, चटाइयों पर खून के धब्बे तक मौजूद हैं। इमाम साहब की पिटाई की, इमाम साहब की भी पिटाई हुई। अच्छा एक बात और, वहाँ पे जो फौजी थे, जो पहरेदार हैं, वो फौजी, उनको जो है, हाँ रिटायर्ड फौजी हैं, उन्होंने इमाम साहब को जब पिटाई हो रही थी उन्होंने बचाने की कोशिश की उनको, इमाम साहब को, तो वो बता रहे थे, जैसे कि वीडियो में वायरल हुई है उनकी वीडियो, कि 10 पुलिस वालों ने उनको मिलकर पीटा। ये कहाँ तक जस्टिफाई किया जा सकता है, ये कहाँ तक सही है? तो ये जो बुनियादी सवालात हैं कि ये सारी पुलिस की गलतियाँ हैं, ये बहुत अहम सवालात हैं और जो जुल्म और बर्बरियत की इंतहा पुलिस ने की है। मंजर भाई एक और बात कि पुलिस जो है वो जो गर्ल्स हॉस्टल है, जो बॉयज़ हॉस्टल है, वहाँ भी गई थी। एक वीडियो आ रही है तस्वीर की, जो गर्ल्स हॉस्टल है वहाँ का जो वाशरूम है, वहाँ से बेहोशी की हालत में एक लड़की मिली है। ये कहाँ क्या मामला है पूरा? देखिए अभी हमारे कुछ स्टूडेंट से बात हुई है, हम लोग थे अभी यहीं, तो ये हम सर्टेनिटी के साथ तो कह नहीं सकते हैं क्योंकि हमारा वो उस तरफ जाना नहीं हुआ था, लेकिन ये बात श्योर है कि गर्ल हॉस्टल की तरफ जब लड़कों की पिटाई हुई, उनको खदेड़ा गया, तो वो लड़के वहाँ गए और वो लड़के फर्स्ट फ्लोर तक गए। तो लड़कियों ने सोचा कि इनको सिक्योर करना है, इनकी सेफ्टी का इशू है, वो लोग सेकंड फ्लोर में चले गए और लड़के वहाँ थे बस सिक्योरिटी के रीज़न से। वहाँ पे क्या हुआ है वो सिनेरियो हमें पता नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ खुद क्या हुआ है जिसको मैंने खुद देखा है, मैं वो बता रहा हूँ आपको। जब ग्राउंड फ्लोर में बच्चों की पिटाई हो गई है, उसके बाद ऊपर जो है लड़कों ने लाइट ऑफ कर दिया, विंडोज़ क्लोज़ किए, हम विंडोज़ से देख रहे थे बच्चों की पिटाई हो रही है, पुलिस वाले इस तरह करके इशारा कर रहे थे। तो ये अब्यूज़िव लैंग्वेज और इस तरह का एक्सप्रेशंस जो है ये अपने आप में दिखाता है कि आप स्टूडेंट को, जो मासूम हैं, जो बच्चे हैं, पढ़ते हैं यहाँ पे, और ख़ासकर रिसर्च कॉर्नर में 12-12 1-1 बजे रात तक स्टूडेंट हर यूनिवर्सिटी में रहते हैं, उनका काम पढ़ना होता है, रिसर्च करना होता है। दे आर पीस लविंग पीपल, दे वांट टू वर्क इन एन पीसफुल एटमॉस्फेयर। तो जो बच्चे वहाँ थे फिर वो बच्चे वहाँ से निकले कैसे लाइब्रेरी से? मैं वही बता रहा हूँ, जब हम लोगों ने लॉक कर दिया और बाहर से कुछ शेल्फ्स लगा दिए थे ताकि वो कोई किसी को पता न चले कि ये लाइट वाइट ऑफ कर दिया, हम लोग अंदर बैठे हुए थे। वीडियो जो वायरल हो रही है जिसमें कह रहे कि बचाओ बचाओ और अंधेरे में, वो आप ही लोगों की वीडियो है? यहाँ की नहीं है, वो ग्राउंड फ्लोर। अच्छा, ग्राउंड फ्लोर की है। वहाँ पे जब ये लोग एंट्री मारते हैं, क्योंकि लोग डरे हुए थे, कुछ बच्चे दुआ कर रहे थे, प्रेयर्स पढ़ रहे थे अपनी, कुछ कह रहे थे कि खामोशी से बैठे रहो, कुछ ये कह रहे थे कि नहीं लाइट ऑन रखो, लड़कियाँ डर जाएंगी। लड़कियाँ रो रही थी, लिटरली दे वर लाइक इन अ कंडीशन दैट कुड मूव यू एक्चुअली। तो वो परेशानी, जब इन्होंने फोर्सफुली आके अचानक एंट्री किया और एक धक्के में पूरा खोला है इन्होंने, एंड आई टेल यू दे वर नॉट द नॉर्मल पुलिस मैन। वो सीआरपीएफ के होंगे, पैरामिलिट्री के लोग होंगे, लेकिन फ्रॉम देयर बिल्ट अप फ्रॉम द, यहाँ से आपने कहा कि एक पुलिस जो तस्वीर आई है पुलिस की, उसमें कुछ तस्वीर ऐसी है कि पुलिस नहीं लग रही है, मतलब उन्होंने सिर्फ वो हेलमेट पहन रखा हुआ, अपने चेहरे को छुपाया हुआ है और जैकेट पहन रखे, जो और नॉर्मल सा लिबास है आम आदमी जैसा। कुछ लड़कियों से हमारे मुनव्वर आलम ने बातचीत की है जिन लड़कियों पे अटैक हुआ पुलिस का, तो लड़कियों ने भी कहा कि वो पुलिस वाले नहीं लग रहे थे, उन्होंने अपना बेच नहीं लगाया हुआ था, वो पुलिस की वर्दी में नहीं थे और वो कुछ गुंडे टाइप के लोग लग रहे थे पुलिस के साथ। ये तो और सवाल खड़ा करता है पुलिस की कारकर्दगी पे कि वो मर्सिडीज थे या कौन लोग थे। आखिर आपके साथ वो भी डंडा बरसा रहे हैं, हमने भी वीडियोस देखी हैं, वो भी काम पुलिस का ही है कि अगर पुलिस है इन्वॉल्व, चलो ठीक है, आप मानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखने का या उसको रिस्टोर करने का आपका काम है, लेकिन आपके साथ जो लोग हैं वो कौन हैं? ये खुद ही अगर वो भी पीट रहे हैं तो इसका मतलब अगर वो आप नहीं हो या तो पुलिस वाले हो, पुलिस वाले नहीं है तो उनको आपको कंट्रोल करना था कि यू हैव नो राइट टू टेक देयर लॉ इन योर ओन हैंड्स, बिकॉज इट्स। पुलिस का एक मानना है या एडमिनिस्ट्रेशन का कि जो बाहर के लोग हैं उनकी वजह से मामला ख़राब हुआ और वो जिम्मेदार है कि तलबा की पिटाई ना होती। क्या आपको लगता है सही रीज़न है? एक तरह से पहले से पुलिस का एक मनसूबा था, बदनाम किया जा रहा है यहाँ के लोगों को? नहीं, मुझे तो लगता है कि पहले से ही पुलिस की प्लान थी कि इनको पिटाई करनी है। ये कुछ दिनों से जामिया के स्टूडेंट लगे हुए थे, कंटिन्यू प्रोटेस्ट में थे, तो वो टारगेट किए हुए थे कि आज इसकी करनी है, इसकी बजानी है। तो वो मंसूबाबंद साजिश के तहत
तहत उन्होंने ऐसा किया। और बाहर से कुछ लोग आए हैं, इसके बारे में जांच होनी चाहिए। बाहर से कौन लोग थे जो आकर पत्थरबाजी किए हैं। जामिया के स्टूडेंट हरगिज़ नहीं ऐसा कर सकते हैं कि वो बाहर आकर वायलेंस करें। तो कुछ लोग आए थे, बाहर के कुछ लोग आए थे, अब हो सकता है जामिया के अंदर आए थे वो लोग? नहीं, जामिया नहीं, जामिया सब लोग वहाँ पर थे क्या? वाकई जब पुलिस आंसू गैस का इस्तेमाल कर रही थी, अंदर दाखिल हुए, तो आप लोगों ने देखा था कि स्टूडेंट्स के अलावा बाहर के लोग भी जामिया कैंपस में थे क्या? देखिए, कैंपस में अगर इक्का दुक्का आए हों उसके बारे में एग्जैक्टली नहीं बता सकता। दुक्का तो नहीं, अगर बाहर के लोग होंगे, जैसे पुलिस कह रही है कि एक बड़ी तादाद, तो वो तो पुलिस ने जो ब्रुटैलिटी का और फोर्स का बेदर्दी से इस्तेमाल किया है वो लाइब्रेरी के अंदर मैं बताऊं। सबसे पहली बात, ये भी स्टूडेंट हैं वहाँ के, आप लोग भी स्टूडेंट रहे हैं, आपने देखा होगा, और जामिया में मैं वाकिफ़ हूँ इस चीज़ से, अच्छी तरह जानता हूँ। अगर कोई यहाँ आ भी जाता है किसी के साथ या परमिशन लेके कि ये हमारे साथ आए, एक तो जिम्मेदारी के साथ आते हैं। दूसरी बात, वहाँ CCTV के फुटेज है, आप पहले उसको सिक्योर करो कि वो एविडेंस है हमारा, वहाँ देख लो कौन लोग हैं या नहीं है, उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते थे। आप एविडेंस मिटा रहे हो जिस तरह की हरकत कर रहे हो। दूसरी बात, लाइब्रेरी की जहाँ तक बात है, लाइब्रेरी में बिना कार्ड के एंट्री नहीं होती है, और अगर कभी हो भी तो वो लोग जो स्टूडेंट रेगुलर हैं, जिनको वो पहचानते हैं, वहाँ पे जो गार्ड्स हैं वो लोग हैं, वो इक्का दुक्का कभी आप अलाउ कर देते तो। लेकिन बाहर के लोगों को लाइब्रेरी में एंट्री का कोई सवाल ही नहीं उठता है। वो चूँकि वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, रिसर्च का सेक्शन है, रेफरेंसिंग का सेक्शन है, वहाँ हर अरे गहरे किसी को, बाहर वालों को एंट्री नहीं है लाइब्रेरी में। और कोई आदमी घूमने जाता है किसी जो मेन दरवाज़ा, वहाँ से भी तो बगैर कार्ड की एंट्री मेरे ख्याल में नहीं होती है। हाँ बिल्कुल, वो बिल्कुल आपने कुछ दिनों पहले न्यूज़ भी पढ़ी होगी, बहुत से लोगों के साथ इस तरह का मामला या इस तरह की वो समझ में आ रही है, तो कुछ कार्ड को मतलब जामिया ने होल्ड भी किया है और इस तरह की। तो ये यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ के स्टूडेंट खुद इस मामले में बहुत कॉन्शियस हैं, एंड दे इंश्योर दैट नोबडी एंटर्स द कैंपस विदाउट प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन। तो ये मामला है। लेकिन लाइब्रेरी का तो बहुत ही स्ट्रिक्ट मामला है कि वहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट ही जाते हैं जिनके पास लाइब्रेरी में पढ़ने की परमिशन होती है, और लाइब्रेरी में पढ़ने वही जाता है जो वहाँ का स्टूडेंट है। बाहर को अलाउ नहीं। बाहर को अगर किसी को अलाउ भी करेंगे, कोई रिसर्चर है या कुछ है, तो उसकी प्रॉपर परमिशन होती है, उनके पास कागज़ होता है उसका। तो ये लाइब्रेरी में जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। कम से कम लाइब्रेरियन को पूछ लेना था, कम से कम वहाँ के गार्ड को पूछ लेना था कि यहाँ क्या मामला है। आप एंट्री करते हो और इतनी बड़ी तादाद में और अंधाधुन आप फायरिंग शुरू करते हो, मारते हो बच्चों को। लाइब्रेरी से बच्चों को घसेट के निकाल के लाके बाहर मारा गया। हमने एक बहुत ज़रूरी बात आपके जहन में मैं ये लाना चाहता हूँ कि ये देखिए कितना मतलब अजीब तरह का मामला है कि कोई भी पुलिस आती है और इस तरह के, आप एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ आप एंट्री करते हैं, बैजेस नहीं लगे हुए थे पुलिस वालों के, इसमें नाम लिखा होता है, उनका बैज होता है। तो ये सिक्रेसी क्यों मेंटेन की जा रही है? आखिर क्या ऑब्जेक्टिव है आपका? क्यों ऐसा करना चाहते हो? किस इंस्ट्रक्शन पे इस तरह किया जा रहा है? ये अपने आप में बहुत सारे सवालात खड़े करते हैं, और बहुत सवालात हैं जिस तरह का पुलिस का रवैया रहा है। वो आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ पुलिस की बदजुबानी, ये तो हमने बारहा सुनी है, जब हम एहतजाज में थे उस वक्त भी, और फिर आज सुबह की बात है जब एहतजाज शुरू होने वाला था, तो मैं रिक्शे में सफ़र कर रहा था। किस तरह के जुमले पुलिस के थे? बिल्कुल माँ बहन की गालियाँ, माँ बहन की, मतलब जितनी भी बुरी गालियाँ हो सकती है वो सारी गालियाँ उनके मुंह से निकल रही थी, जिनको मतलब दोहराया नहीं जा सकता है। तो मैं रिक्शे में जा रहा था, तो रिक्शे के जो ड्राइवर ने एक दूसरे ड्राइवर से कहा कि भाई उधर मत जाना, जामिया की तरफ, वहाँ पर रास्ता बंद है। पीछे से जो है बाइक से एक ये पुलिस वाला जा रहा था, उसने देखा उसको इशारा करते हुए, तो फ़ौरन माँ बहन की गालियाँ देता हुआ वहाँ से गुजर गया। ये बहुत बुरी बात लगी कि पुलिस की जो बदजुबानी सामने आ रही है, और जो सबसे ज़्यादा सवाल पुलिस के रवैये पर उठ रहा है कि पुलिस कैंपस में दाखिल हो गई, उस पर बैज नहीं लगे हुए थे, और उसने पिटाई की और हाथ खड़े करके पुलिस ने सबको आधा किलोमीटर तक चलने को कहा। पुलिस जो स्टूडेंट्स है उनको दहशतगर्द समझ रही थी, नक्सलवाद समझ रहे थे। आखिर क्या, ये तो दहशतगर्दों के साथ होता है। जो मुजरिम होते हैं उनसे कहा जाता है कि अपने हाथ रेस करो, खड़े करो, इस तरह जाओ, ये एक अलामत है। जो स्टूडेंट्स थे, किताबें उनके साथ में थी, पढ़ रहे थे, उनको पुलिस कह रही है कि हैंड रेस करो और आप खड़े होकर सामने जाओ। और जो सबसे बुनियादी चीज़ है कि शायद पुलिस ने जामिया के प्रोटेस्ट को ख़त्म करने का एक मनसूबा बनाया था, और मुमकिन है पुलिस को ऊपर से ऑर्डर मिला हो, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस है वो दिल्ली हुकूमत के तहत नहीं आती है, होम मिनिस्ट्री उसको हैंडल करती है। तो होम मिनिस्ट्री की तरफ से शायद पुलिस को इशारा मिला था। बाज़ लोगों ने यह भी कहा है कि जिस बस को जलाया गया है, चूँकि एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और बहुत
सबूत उसमें दिखाया जा रहा है कि बस खड़ी हुई है, उसमें कोई आग नहीं है, उसके किनारे एक जगह आग बिल्कुल वो सुलग रही है और उसके बाद एक कैन लेकर पुलिस के अफराद जाते हैं, उसको कहीं पर रखते हैं। वो कहाँ रखते वो साफ नहीं दिख रहा, लेकिन उसके बाद फिर बस में आग लगती है। तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जब आग नहीं लग रही थी, कैन को ले जाया जा रहा है, तो इसमें पानी नहीं होगा बल्कि पेट्रोल होगा या कोई ऐसी चीज़ होगी जिससे बस में आग लगाया गया है और उसको एक मनसूबा बनाया गया था जामिया के तलबा पर हमला करने का, प्रोटेस्ट बनाने का। इसलिए कुछ लोगों ने कहा है कि गुजरात की तरह यहाँ भी एक फसाद बर्पा करने की साजिश थी, जो शायद पुलिस की मुकम्मल कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। बहरहाल जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। और आखिरी कमेंट हम ले लेते हैं जो हमारे मेहमान हैं। आदिल भाई, तो आपको पूरे मामले से क्या लगता है कि इसमें कौन कसूरवार है और किसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए? नहीं, हमें तो लगता है कि सबसे पहले पुलिस के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। पुलिस ने ऐसा जुल्म क्यों किया बच्चों पर, निहत्थे बच्चों पर जो अपने हक़ के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, और ख़ुसूसन जो है औरतों के सिलसिले में लड़कियों पर जिस तरह से उस पर जुल्म की गई, इसके लिए एक्शन ज़रूर लेना चाहिए। और दूसरी बात, जो हमारा अभी जो प्रोटेस्ट है वो कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक। अच्छा, प्रोटेस्ट कंटिन्यू आप कहने के बाद जामिया ने छुट्टी कर दी है 5 जनवरी तक और सारे तलबा अब जाने लगे हैं और इतना बड़ा मामला हो गया है, तलबा तालिबात के घरों से फ़ोन आ रहे हैं, तो सब छोड़ कर जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि जो एक प्रोटेस्ट की जो एक फ़िज़ा बनी थी पूरे मुल्क से, जामिया के फेवर में आवाज़ उठने लगी है, वो आवाज़ बरकरार रहेगी या आवाज़ कमज़ोर हो जाएगी, प्रोटेस्ट कमज़ोर होगा? आप देख रहे हैं, सिर्फ ये जामिया का मसला नहीं, पूरे इंडिया में तमाम लोगों का सपोर्ट मिल रहा है और ये एडमिनिस्ट्रेशन पर दबाव है कि यूनिवर्सिटी को बंद किया जाए ताकि यहाँ बच्चे न रहें। बहरहाल हम अपना प्रोटेस्ट किसी भी हाल में जारी रखेंगे और हम अपील करते हैं तमाम भाइयों से जो अलीगढ़ में, नदवे में, कि वो पुरअमन माहौल में प्रोटेस्ट करें और किसी भी भाई ये मुझे बताइए कि जो जामिया वीसी है, जामिया एडमिनिस्ट्रेशन, उनका कहाँ तक सपोर्ट मिला? क्या जो कुछ फायरिंग हुई या पुलिस अंदर दाखिल हुई, क्या उसके लिए जामिया वीसी का कमज़ोर रवैया भी जिम्मेदार है कि उन्होंने खुल करके बहुत देर के बाद उन्होंने जो कुछ बयान दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, शुरू के मरहले में उनकी तरफ से कोई सख्त रिएक्शन नहीं आया? जामिया के टीचर्स, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर्स स्टूडेंट्स के साथ हैं, उनका सपोर्ट है। ये कहना गलत होगा कि उनका सपोर्ट नहीं है। नहीं, शुरू में जामिया वीसी का जो बयान आया था कि पुलिस पहचान नहीं कर पाए कि तलबा है या बाहर के लोग हैं और इस वजह से पुलिस ने हमला किया या फायरिंग किया, आंसू गैस का इस्तेमाल किया, और ऐसा लग रहा था कि वो बीजेपी की स्पोक पर्सन है। आज जो उनका बयान आया वो बदला हुआ लग रहा है। खैर, उनका बयान वो जाने, और उसको जो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं चीज़ों को, आप मीडिया वालों को लाना चाहिए कि ऐसा क्यों है। लेकिन जामिया बिरादरी जो है उनके साथ है, पूरे हिंदुस्तान से तमाम तर यूनिवर्सिटियों से ज़्यादातर वो लोग सब आज साथ में। बल्कि इंटरनेशनल सतह पे आप देखें तो कल कैम्ब्रिज में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, जो बहुत फेमस इंस्टीट्यूशन है, वहाँ और बहुत सारे हमारे जो IT इंस्टीट्यूशन, IT मद्रास ने और दूसरे कई ITs वगैरह ने, IT बेंगलोर ने, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं बच्चों के साथ जो हुआ है, जो स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, वो गलत है और सरासर गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। इट्स अ बेसिक क्वेश्चन of the human right, and it's a basic question of being a citizen of a democratic country where they have a right to raise their voice। तो इस डिसेंट को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या आप इसको एक डेमोक्रेसी को ख़त्म करना चाहते हो? पहले ये बताओ। और ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशंस हो रहा है उसके ऊपर आप क्या जवाब दोगे? पहले वो आप जवाब दो। आप लोगों की जो लड़ाई है, जामिया की तरफ से सख्त हिदायत आई है कि आप लोग प्रोटेस्ट ना करें, घरों को चले जाएं बच्चे, तो क्या आप सब लोगों की जो लड़ाई है, जो प्रोटेस्ट है, ये जारी रहेगा या यहीं पर सिलसिला थम जाएगा? देखिए, खुद जामिया एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहती हैं कि बच्चे सेफ़ हों, सिक्योर हों। इसी बिना पर जब कई दिन से प्रोटेस्ट चल रहा था, उन्होंने बीच में छुट्टियों का ऐलान किया। छुट्टियों का ऐलान करते ही आधे बच्चे जा चुके थे और कुछ और जाने वाले थे, टिकट्स बन चुके थे। तो ये खुद दर्शाता है ये कि खुद जामिया ये नहीं चाह रहा था कि इस तरह का डिस्टर्बेंस हो। जब यूनिवर्सिटी खुद एक्शन ले रही है, वो चीज़ों को कंट्रोल कर रही है, उसमें किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, यू हैव द इनपुट्स, देन व्हाई आर यू एक्टिंग अगेंस्ट स्टूडेंट्स ब्रूटली? Why such exercise of brutal power against the student? This is a primary question and this needs to be asked. ये प्रोटेस्ट अब आप लोग का कमज़ोर पड़ गया, जारी रखेंगे आइंदा? बिल्कुल नहीं। हम और बल्कि और बहुत सारे जितने भी मशहूर समाजी कारकुन हैं और फिल्म मेकर्स हैं, सबका जामिया के तलबा
रहेंगे या चले जाएंगे, कुछ घर को जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, हम अपना प्रोटेस्ट बिल्कुल जारी रखेंगे इंशाल्लाह। तो जामिया का ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। जामिया के स्टूडेंट्स है जो पुलिस के विक्टिम थे, शिकार बने, इन सबके कहना है कि लड़ाई जारी रहेगी। और अब जामिया की हिमायत में सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि तकरीबन पूरी दुनिया आ गई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट हो रहा है, वहाँ भी हालात बहुत कशीदा हो गए। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के तलबा सड़कों पर निकल गए हैं, DU में तलबा सड़कों पर निकल गए हैं, 3-4 ITs कॉलेजेस है वहाँ के तलबा सड़कों पर निकल कर एहतजाज कर रहे हैं। कांग्रेस और कई सारी पार्टियां हिमायत में आ गई है। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस के रवैये की शदीद मजम्मत की है। और जितने पॉलिटिकल पार्टीज़ है, असदुद्दीन ओवैसी और दूसरे लोग हो, सब लोग पुलिस के रवैये की शदीद मजम्मत कर रहे हैं। और साफ लफ्ज़ों में कहिए तो पुलिस ने कल जो कुछ जामिया मिल्लिया इस्लामिया में तलबा के साथ किया, लड़कियों के साथ किया, अगर लोग तालिबान को बदनाम करते हैं या दाइश वालों को बदनाम करते हैं, लेकिन पुलिस का जो अमल था उससे भी ज़्यादा बुरा था। तालिबान और दाइश के लोगों को भी, खातून को या लड़कियों को लोगों ने इस तरह बेदर्दी से मारते हुए आज तक नहीं देखा है। पुलिस ने उससे भी ज़्यादा नीचे उतरकर पिटाई करने का काम किया है। और साफ लफ्ज़ों में एक तरह से पुलिस की दहशतगर्दी है। और हिंदुस्तान में पुलिस की दहशतगर्दी मौका ब मौका सामने आती रहती है, लेकिन कल जो कुछ हुआ है, यानी 15 दिसंबर को हिंदुस्तान की तारीख़ के लिए, यूनिवर्सिटीज़ की तारीख़ के लिए यकीनी तौर पर वो शर्मनाक है। और उससे भी ज़्यादा जो शर्मनाक है हम मीडिया में है कि जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया हिंदुस्तान की, उन्होंने बहुत गलत तरीके से मामले को पेश किया है। पुलिस की बर्बरियत को, जुल्म को उन्होंने नहीं दिखाया है और स्टूडेंट्स को साफ तौर से बदनाम करने की कोशिश की है कि वही सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। मेरी अपील है जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं हिंदुस्तान के, कि उन्हें आना चाहिए और जामिया के मंजर को देखना चाहिए। किस तरह लाइब्रेरी को नुकसान पहुँचाया गया है, किस तरह जामिया के कैंपस को नुकसान पहुँचाया गया, गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल में किस तरह पुलिस ने तोड़फोड़ किया है, किस तरह जामिया की जो अमलाक है, जामिया की चीज़ मतलब जामिया एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट उसको फ़ंड देती है, तो सरकारी अमलाक को खुद पुलिस ने नुकसान पहुंचाया। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात कोई और नहीं होगी। तो मीडिया हाउसेस को आना चाहिए, देखना चाहिए और ख़ुद से फैसला करना चाहिए कि कौन गलत है, कौन सही है। और क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक जमहूरी मुल्क में प्रोटेस्ट को रोकने का पुलिस को कहाँ तक हक हासिल है। फिर जामिया मिल्लिया इस्लामिया के हवाले से मज़ीद अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए मिल्लत टाइम्स के साथ। और आप सब लोगों का शुक्रिया कि आप सब ने हमें ज्वाइन किया।